सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपकी थाइमस ग्लैंड होती है ये आखिरकार क्या होती है। इससे रिलेटेड यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो जिस तरीके से मैं बताता हूं वैसे आप एग्जाम में करके आते हैं तो पूरे एंड अच्छे नंबर मिलने के आपको चांसेस रहेंगे। आप सबको पता है एंडोक्राइन सिस्टम की अपने क्या चल रही है, कंप्लीट सीरीज चल रही है। इसमें जितने भी आपकी ग्लैंड्स हैं इन सबको वन बाय वन अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। फिर चाहे किसी भी ग्लैंड आपके एग्जाम में आ जाए, जिस तरीके से मैं बताता हूं ये आप वैसे ही एग्जाम में करके आते हैं तो अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। आप सबको पता है बीएससी सेमेस्टर के अंदर आपका ये सारा का सारा जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये बीएससी सेमेस्टर में आ जाता है। फिर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में है, किसी भी सेमेस्टर के अंदर क्यों ना हो, यदि ये वाला टॉपिक आपके बुक या आपका जो भी चैप्टर है एंडोक्राइन सिस्टम वाला ये आपके सिलेबस के अंदर है तो ये कंप्लीट सीरीज आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन मेन जो आज अपना टॉपिक है वो कौन सा रहने वाला है, थाइमस ग्लैंड रहने वाला है। चलिए, तो थाइमस ग्लैंड अपना रहने वाला है, एंडोक्राइन ग्लैंड अपनी चल रही है। एंडोक्राइन ग्लैंड में ये वाली पिट्यूटरी ग्लैंड अपन ने कर ली, थायराइड कर ली, पैराथायराइड कर ली। तीन ग्लैंड को अपन अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज अपनी 4th नंबर की ग्लैंड है कौन सी, थाइमस ग्लैंड कि आखिरकार थाइमस ग्रंथि क्या होती है इसको अपन डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए, तो थाइमस जो ग्लैंड है इसको अपन डिस्कस करते हैं। तो जो आपकी थाइमस ग्लैंड होती है ये कैसी होती है, आपकी बाइलोब्ड होती है। कैसे होती है, बाइलोब्ड होती है। इसके लोकेशन की बात करें तो ये जो आपकी स्टर्नम रहती है, ये जो आपकी क्या है स्टर्नम रहती है, मतलब आपका जो सीना है, चेस्ट है, यहां पर क्या है आपके दोनों फेफड़े, इन दोनों फेफड़ों के बीच में क्या होती है स्टर्नम है। यहां पर आपकी क्या होती है जो थाइमस ग्लैंड होती है ये आपकी प्रेजेंट होती है। चीज आपको पता होनी चाहिए कि कहां प्रेजेंट है, कि लोकेटेड बिटवीन लंग्स बिहाइंड स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं ये आपकी कौन सी होती है, थाइमस ग्लैंड दोनों लंग्स के साइड में क्या होती है, बीच के अंदर क्या होती है, आपकी प्रेजेंट होती है। चलिए, अब इसका मेन काम क्या रहता है, जो थाइमस ग्लैंड रहती है तो ये थाइमस ग्लैंड होता है, इसका मेजर रोल ये रहता है कि ये जो आपकी इम्यून सिस्टम रहता है ना, जो आपकी इम्यूनिटी रहती है, ये इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के अंदर थाइमस ग्लैंड क्या होती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करती है। इसके अलावा जैसे ही आप क्या हो जाते हैं, किशोर अवस्था से बाहर निकल जाते हैं, जैसे आप थोड़े से बड़े होने लग जाते हैं तो क्या होता है कि आपके अंदर जो आपकी थाइमस ग्लैंड है इसकी साइज क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे कम होने लग जाती है, छोटी होने लग जाती है। जैसे मान लीजिए अपन बात करते हैं जिस टाइम पे आप बच्चे थे, आपका जन्म हुआ था, उस टाइम पे क्या थी, ये जो थाइमस ग्लैंड होती है काफी क्या होती है, बड़ी होती है। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी हो जाती है, जैसे ही आप किशोरा अवस्था से धीरे धीरे बाहर निकलने लग जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, इसकी साइज कम होने लग जाती है, बोले तो ये सिकुड़ने लगने लग जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है। फिर जैसे ही आप वृद्धा अवस्था में आ जाते हैं तो वृद्धा अवस्था में जैसे ही आ जाते हैं तो ये क्या होती है, फैट में चेंज हो जाती है। मतलब क्या होती है, फैट के अंदर क्या हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, थाइमिक इनवोल्यूशन बोला जाता है। तो पूछ लिया जाए थाइमिक जो आपका इनवोल्यूशन है ये आखिरकार क्या होता है, तो याद रखना कि वृद्धा अवस्था के अंदर जो आपकी थाइमस ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, ये फैट के अंदर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बदल जाती है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, थाइमिक इनवोल्यूशन बोला जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तभी तो देखा बोला जाता है कि जिस टाइम पे बच्चा होता है, मतलब जब आप बड़े होते हैं, थोड़े बहुत बच्चे रहते हैं, उस टाइम पे कुछ भी चीज आप खा लेते हैं तो इजीली आपको डाइजेस्ट हो जाती है, आप बीमार भी कम पड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे बूढ़े होते हैं आप, जैसे जैसे वृद्धा अवस्था में आने लग जाते हैं तो आपका खाना खाया हुआ भी नहीं पचता है, साथ में मतलब आपको मतलब छोटी मोटी बीमारियां लग जाती है, काफी ज्यादा बीमारियां लग जाती है, एनी टाइम खांसी जुकाम वगैरह देने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो इम्यूनिटी थी वो इम्यूनिटी क्या हो चुकी है, डाउन हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जो इम्यूनिटी अपन को देती है वो कौन सी होती है, आपकी थाइमस ग्लैंड होती है। तो कौन रहती है, आपकी थाइमस ग्लैंड रहती है। अब चलिए बात कर लेते हैं जो आपकी थाइमस ग्लैंड है इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो थाइमस ग्लैंड कैसी होती है, बाइलोब्ड होती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ये कैसी होती है, आपकी बाइलोब्ड होती है। अब ये क्या होती है, इसके अंदर जो भी मतलब इसका एक लोब हो गया, ये इसका क्या हो गया, दूसरा लोब हो गया। इन लोब्स के अंदर भी क्या होते हैं, काफी सारे क्या है लोब्यूल्स हैं, वो लोब्यूल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करें प्रत्येक लोब्यूल के अंदर भी क्या होते हैं, दो पार्ट्स रहते हैं। एक तो कोर्टेक्स वाला पार्ट रहता है,
एक आपके मेडुला वाला पार्ट रहता है। तो कोर्टेक्स वाला सीधी सी बात है, बाहर वाला जो पार्ट है वो कोर्टेक्स हो जाता है, अंदर वाला पार्ट है, भीतर वाला पार्ट है, आंतरिक पार्ट है, वो कौन सा आ जाता है? आपका मेडुला आ जाता है। अब याद रखना, जो आपका कोर्टेक्स वाला पार्ट रहता है, इस कोर्टेक्स पार्ट के अंदर जो इमैच्योर टी सेल्स रहती है वो क्या होती है? इसके अंदर प्रेजेंट होती है। पूछ लिया जाए कि भाई जो आपकी थाइमस ग्लैंड है, इस थाइमस ग्लैंड के अंदर जो इमैच्योर आपकी जो टी सेल्स होती है वो कौन से पार्ट में प्रेजेंट होती है? तो जो कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है थाइमस का, उसके अंदर प्रेजेंट होती है। जबकि जो मेडुला वाला पार्ट होती है, इस मेडुला वाले पार्ट के अंदर क्या होता है कि जो आपकी मेच्योर टी सेल्स होती है, ये सेल्स क्या होती है? इसमें प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसमें जो हेसल से जो आपकी कणिकाएं होती है वो क्या होती है? इनके अंदर प्रेजेंट होती है। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, ये आपकी कौन सी है? हेसल्स कार्पल्स होती है। ये क्या होती है? इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये हेसल से जो आपके कार्पल्स होती है, ये क्या करती है? टी लिम्फोसाइट की जो मेच्योर, मतलब टी लिम्फोसाइट्स आपका इसको मेच्योर बनाती है। इसके अलावा जो भी इसकी इम्यूनिटी टॉलरेंस होता है उसमें क्या होती है? काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। ओवरऑल बात करें तो जो आपकी टी सेल्स थी, टी लिम्फोसाइट सेल थी, इनको मेच्योर करने का काम कौन करता है? जो आपके हेंस के कैप्सूल्स होते हैं, सॉरी कार्पल्स होती है, इनके द्वारा किया जाता है। हेंस की जो कणिकाएं होती है उनके द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो हेंस की कणिकाएं हैं ये ओनली फॉर जो मेड्यूल वाला रीजन है, इस सॉरी मोडुला वाला रीजन, सॉरी मेडुला वाला जो रीजन है इसी के अंदर प्रेजेंट होती है। जो कोर्टेक्स वाला रीजन है इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपके हेंस, जो आपकी कणिकाएं हैं हेंस की, ये क्या होती है? इनके अंदर एब्सेंट होती है, ओनली फॉर मेडुला वाले रीजन में प्रेजेंट होती है। इसीलिए क्या होता है? टी सेल्स का जो मेच्योरेशन है वो आपके मेडुला वाले पार्ट में होता है, न कि आपके कोर्टेक्स वाले पार्ट में। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो आपकी थाइमस ग्लैंड है इसके द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, उसके क्या फंक्शन रहने वाले हैं। अपन बात करें तो जो थाइमस ग्लैंड होती है इसके द्वारा थाइमोसिन या बोले तो थाइमिन जो आपका हार्मोन रहता है, इस ये क्या किया जाता है? सिक्रेट किया जाता है। इसका काम क्या रहता है? तो जो आपका थाइमस ग्लैंड होती है इसके द्वारा जो थाइमस जो हार्मोन निकलता है, थाइमिन या जो थाइमोसिन हार्मोन निकलता है, ये क्या करता है? सेल मेडिएट जो आपकी इम्यूनिटी रहती है, इस इम्यूनिटी को क्या करता है? प्रमोट करता है कि भाई जो भी आपके शरीर में एंटीबॉडीज है, इन एंटीबॉडीज को क्या करे? ये प्रोवाइड कराए, मतलब क्या करे? प्रोड्यूस करने के लिए क्या होती है? हेल्पफुल रहती है। इसीलिए जो आपका थाइमस है, इस थाइमस को क्या बोला जाता है? थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी बोला जाता है। मतलब प्रतिरक्षा का जो सिंहासन है वो किसको बोला जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी या ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट किसको बोला जाता है, या ट्रेनिंग स्कूल ऑफ WBC किसको बोला जाता है? जो आपकी थाइमस ग्लैंड है इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपके थाइमस ग्लैंड है ये क्या करती है? जो टी लिम्फोसाइट्स होती है उनको किस तरह से काम करना है, क्या फंक्शन रहना है, उसका मेच्योरेशन हो गया, इन सब के अंदर आपकी थाइमस ग्लैंड ही क्या रहती है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। एंड जो आपकी WBC है, ये WBC सीधी सी बात है इम्यूनिटी से रिलेटेड होती है, इसलिए इसका मेच्योरेशन भी यहीं पे होता है। क्योंकि जो भी बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में बच्चे को सिखाया जाता है कि जीवन में आगे क्या करना है, क्या चीज पढ़नी है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उससे कैसे अपन को फाइट करना है, किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो ये सारी की सारी चीजें कौन सिखाता है? थाइमस ग्लैंड के द्वारा सिखाया जाता है। आपकी टी लिम्फोसाइट सेल्स होती है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स बोला जाता है, या थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का सिंहासन बोला जाता है थाइमस ग्लैंड को। अब यहाँ पे क्या सिखाया जाता है टी सेल को? तो टी सेल को सिखाया जाता है कि भाई ये कहीं अपनी ही खुद की ही सेल्स को क्या कर ले? नष्ट कर ले। ये चीज सिखाई जाती है कि भाई खुद की सेल्स को नष्ट नहीं करना है, जो बाहर से जो भी आपका एंटीजन है उस एंटीजन को ही मारना है, खुद की सेल्स को नहीं मारना है। ये चीज क्या है? इसको सिखाई जाती है, ट्रेन किया जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो थाइमस से मतलब जो थाइमस हार्मोन रहता है थाइमस ग्लैंड के द्वारा, उस हार्मोन का, थाइमोसिन हार्मोन का क्या फंक्शन यहां पर रहता है। ये क्या करता है? टी लिम्फोसाइट्स को क्या करता है? मेच्योर एवं इसकी जो डिफरेंशिएशन है, मतलब विभेदन एंड परिपक्वता के अंदर क्या होता है? थाइमस हार्मोन रहता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट या यूजफुल रहता है। इसके अलावा जो सेल मेडिएट जो आपकी इम्यूनिटी है इसको भी डेवलप करने का काम थाइमोसिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है, तो थाइमस ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है। इसके अलावा सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के बीच में
पहचान भी यही कराता है कि कौन सी सेल्स खुद की है, कौन सी सेल्स बाहर से आई है। इन दोनों के बीच में डिफेंस कराने का काम भी थाइमस हार्मोन के द्वारा किया जाता है, बोले तो थाइमोसिन हार्मोन के द्वारा। इसके अलावा ऑटो इम्यूनिटी रोगों से भी क्या करता है, खुद की सुरक्षा करने के अंदर भी क्या होता है, ये हेल्पफुल आपका रहता है, कौन, थाइमोसिन हार्मोन। अब बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड कौन सी डिजीज हो सकती है। तो सबसे पहले आ जाती है थाइमिक हाइपोप्लासिया। जो थाइमिक हाइपोप्लासिया है, इसमें क्या होती है, थाइमस का अल्प विकास होता है। क्या किया जाता है, अंडर डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा इससे क्या हो सकता है, इम्यूनो डिफेंसिव डिजीज हो सकती है। बात करें तो बार बार में क्या हो सकते हैं, आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं, मतलब आपकी इम्यूनिटी यहां पर क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है थाइमिक हाइपोप्लासिया डिजीज के अंदर। आगे बात करें तो एक चीज आपको याद रखना है कि जो थाइमस होता है, ये जो आपकी थाइमस ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन एंड इम्यून दोनों के दोनों सिस्टम से क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। इसीलिए जो आपकी थाइमस ग्लैंड है, इसको न्यूरो एंडोक्राइन इम्यून लिंक का पार्ट भी माना जाता है। ये पॉइंट क्या है, आपको याद रखना है। ओवरऑल बात करें, थाइमस ग्लैंड से आपको एक ही डिजीज हो सकती है, यदि थाइमस ग्लैंड अच्छे से काम ना करे तो आपको क्या हो सकती है, बार बार में बीमार हो सकते हैं। बोले तो आपकी जो इम्यूनिटी है, उस इम्यूनिटी पे सीधा इफेक्ट पड़ता है यदि थाइमोसिन हार्मोन अच्छे से रिलीज ना हो एंड थाइमोसिन जो आपके थाइमस ग्लैंड है, ये अच्छे से वर्क ना करे तो। चलिए, तो ये अपन ने कंप्लीट बात कर लिया आपकी जो थाइमस ग्लैंड है इसके बारे में। तो एक बार अपनी प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन है दातिज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से है, तो एक बार एप्लीकेशन को विजिट जरूर कीजिएगा। यहां पर आपको बीएससी एमएससी से रिलेटेड काफी हेल्पफुल कंटेंट भी देखने को मिलेगा, नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे और भी काफी सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। तो एक बार एप्लीकेशन को विजिट जरूर कीजिएगा एंड कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड एक बार एप्लीकेशन को विजिट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।